हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के भौतिक विभागों या भौतिक प्रदेशों के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम राजस्थान का नया भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं। जो नए जिले बनाए गए हैं, उसके आधार पर हम देखेंगे राजस्थान का भौतिक विभाग या भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक विभाग राजस्थान को सामान्यतः चार भौतिक विभागों में बांटा जाता है। यानी आपने देखा होगा, राजस्थान के भौतिक विभाग में राजस्थान को चार भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ये चार भाग है जो राजस्थान को चार भागों में बांटते हैं। देखिए, मैप के आधार पर देखते हैं तो देखिए, पहला भौतिक प्रदेश है हमारा, वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। ये भाग है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भाग है जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये बीच का जो भाग है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसके बाद में तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो भाग है वो है पूर्वी मैदानी भाग। देखिए, पूर्वी मैदानी भाग को जो है वो ये भाग है पूर्वी मैदानी भाग। और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है वो ये भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, वो ये भाग है। अब हम इन सब की एक एक विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का जो शुष्क क्षे- एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यानी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है। यानी जो राजस्थान को अरावली भाग है, अरावली के पश्चिमी में जो भाग है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यानी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे थार का मरुस्थल या भारत का विशाल मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबाद तथा वन सम वन संपत्ति वाला मरुस्थल है। यानी जो थार का मरुस्थल है वो विश्व का सर्वाधिक आबाद यानी विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है या वन संपत्ति वाला मरुस्थल है। यानी इसमें सर्वाधिक वन संपत्ति और सर्वाधिक लोग रहते हैं थार के मरुस्थल में। अगला देखिए, ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र का, यानी एक वैज्ञानिक हुए, इतिहासकार कह दो या वैज्ञानिक कह दो, ईश्वरी सिंह ने जो थार के मरुस्थल को क्या नाम दिया? रुक्ष क्षेत्र। रुक्ष क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% है। यानी जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। और जो थार का मरुस्थल है इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है और 61% भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी बहती थी। यानी थार के मरुस्थल से प्राचीन काल की बात करें तो उस समय से यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के जैसलमेर जिले के चांदन गांव में चांदन नलकूप की स्थापना की गई है। यानी जो जैसलमेर में चांदन कूप की स्थापना या चांदन कूप है, चांदन नलकूप है, वो सरस्वती नदी का ही प्रवाह क्षेत्र होने के कारण वहाँ चांदन नलकूप है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। यानी चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं, जो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जैसलमेर जिले में स्थित है। विस्तार, अगर थार के मरुस्थल की विस्तार की बात करें तो वो देखिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अनूपगढ़, फड़ौदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, सांचौर, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में है। यानी थार के मरुस्थल का विस्तार इन जिलों में है। वापस जिले के बारे में देखिए, बाड़मेर, जैसलमेर,
बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अनूपगढ़, फड़ौदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, सांचौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन जिलों में है जो थार के मरुस्थल का विस्तार है। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता, अपितु इनमें विभिन्नता है। यानी जो पश्चिमी मरुस्थल है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो संपूर्ण एक समान नहीं है। इनमें भी कहीं पर उच्चावच नहीं रखता, किंतु इसमें भिन्नता यानी अलग अलग है। इसी भिन्नता के कारण इसको 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। यानी जो थार का मरुस्थल है ये भी अपने आप में 4 भागों में, उप भागों में विभक्त है। और इन चारों के नाम देखिए क्या क्या है। पहला है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है लूणी जवई बेसिन। तीसरा है शेखावटी प्रदेश। चौथा है घग्गर का मैदान। ये 4 भागों में विभक्त है थार का मरुस्थल। अगर हम इन मैप के आधार पर देखें तो देखिए ये जो पश्चिमी मरुस्थल है वो 4 भागों में विभक्त है। ये पहले पूरा थार का मरुस्थल, इसमें शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश ये है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें ही अगर लूणी जवई बेसिन की बात करें तो ये है लूणी जवई बेसिन, लूणी जवई बेसिन। और ऊपर वाला भाग है ये घग्गर का मैदान या घग्गर क्षेत्र। और अगर इसमें हम बात करें शेखावटी प्रदेश तो ये शेखावटी प्रदेश आ गया, शेखावटी प्रदेश। और अगर इसमें बात करें ये शेखावटी प्रदेश हो गया, घग्गर का मैदान हो गया, लूणी जवई बेसिन हो गया और रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। ये 4 भागों में विभक्त है। आगे देखिए हम एक एक की संपूर्ण विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश ये वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेमी से कम है। यानी जो रेतीला शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेश है वो इसमें वार्षिक वर्षा की औसत की बात करें तो वो 25 सेमी से कम है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण और चूरू जिलों के पश्चिम भाग सम्मिलित हैं। यानी अगर इसमें हम जो शुष्क रेतीला तो मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार की बात करें तो इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और चूरू जिले के पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। ये जो भाग है वो रेतीला शुष्क रेतीला मैदान या मरुस्थलीय प्रदेशों के अंतर्गत आता है। इन प्रदेशों में सर्वत्र बालू का स्तूपों का विस्तार है। यानी इन प्रदेश में जो सबसे अधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी जो पश्चिमी रेगिस्तान का क्षेत्र है उसमें जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी सेवण घास की बात करें तो वो जैसलमेर में पाए जाते हैं, जो भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे लाटी सीरीज कहते हैं। यानी सेवण घास के मैदान को क्या कहते हैं? लाटी सीरीज। आगे देखिए पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष एवं जीवाश्म मिले हैं। यानी जैसलमेर जिले में है जो लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष व जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें आकलवुड फॉसिल्स पार्क के नाम से जाना जाता है या नाम दिया गया है। यानी आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो जीवाश्म मिले हैं वो जैसलमेर जिले से मिले हैं। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के भंडार हैं। अगर हम
पश्चिमी क्षेत्रों में देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इन 3 जिलों में है जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिले हैं। आगे देखिए, अगला भाग है लूणी जवई बेसिन, यानी जो लूणी जवई नदियों का भाग है उसे नाम दिया गया है लूणी जवई बेसिन। ये एक अर्ध शुष्क प्रदेश है, यानी जो लूणी जवई बेसिन प्रदेश है वो अर्ध शुष्क प्रदेश की श्रेणी में आता है। इसमें लूणी व इनकी प्रमुख नदी जवई एवं अन्य सहायक नदियां प्रभावित करती हैं। यानी जो लूणी जवई बेसिन है इसमें मुख्य नदी तो लूणी है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है एक वो है जवई, और अन्य भी कोई बहुत सारी जो सहायक नदियां हैं वो इनको प्रभावित करती हैं। इसका विस्तार यानी जो लूणी जवई बेसिन का विस्तार है वो पाली, जालोर, जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर व नागौर जिले के दक्षिणी भाग में है। यानी लूणी जवई बेसिन का विस्तार पाली में है, जालोर में है, जोधपुर ग्रामीण में है, ब्यावर में है और नागौर जिले के दक्षिण में स्थित है। यह एक नदी निर्मित मैदान है, यानी लूणी जवई बेसिन है वो एक नदी निर्मित मैदान है जिसमें लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसलिए नदी निर्मित होने के कारण नदी के नाम से लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, अगला है भाग शेखावटी प्रदेश। थार के मरुस्थल का तीसरा भाग शेखावटी प्रदेश। मैप के आधार पर हमने पहले भी देखा है, इसे बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी जो शेखावटी प्रदेश है इसे बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। शेखावटी प्रदेश का विस्तार, अगर शेखावटी प्रदेश के विस्तार की बात करें तो वो झुंझुनू, सीकर, चूरू तथा डीडवाना कुचामन में है। यानी शेखावटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू और डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त या रन है। यानी शेखावटी प्रदेश में है जो नमकीन पानी के गर्त या रन पाए जाते हैं, जिसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर और आगे हम बात करें तो परिहारा, कुचामन आदि प्रमुख हैं। यानी शेखावटी प्रदेश में जो नमकीन पानी के जो गर्त या रन है इसमें डीडवाना है, डेगाना है, सुजानगढ़ है, ताल छापर है, परिहारा है, कुचामन है, ये प्रमुख हैं। अगला देखिए, अगला है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान, अगर घग्गर के मैदान की बात करें तो हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्गर के प्रभाव क्षेत्र के बाढ़ से हुआ है। यानी जो घग्गर मैदान का निर्माण है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ में है और इस मैदान का निर्माण है जो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण हुआ है। अगला देखिए, अगला दूसरा भाग है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान का दूसरा भाग अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगर हम मैप के आधार पर देखें तो देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो ये भाग है। देखिए मैप के आधार मत पर ये भाग अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये भाग है अरावली पर्वतीय का प्रदेश का। अरावली पर्वतीय प्रदेश कोई 3 उप भागों में बांटा गया है। इसी मैप के आधार पर देखिए 3 उप भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है ये उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। दूसरा है ये मध्य अरावली, दूसरा है मध्य अरावली। मध्य में जो अरावली स्थित है वो है मध्य अरावली। इसके बाद का जो भाग है वो है ये दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अरावली को ये 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले अरावली हम के बारे में हम प्रमुख चर्चा करते हैं, उसके बाद तीनों भागों की चर्चा करेंगे। राज्य के मध्य अरावली पर्वतमाला स्थित है, राज्य के मध्य में, यानी जो राजस्थान का राज्य है इसके मध्य में है, बीच में है जो अरावली पर्वत है स्थित है। ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यानी जो अरावली है वो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यह पर्वतीय श्रृंखला श्री कैम्ब्रियन यानी पोलियोजोइक युग की है। यानी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो कैम्ब्रियन युग की है।
यह पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर है। अगर अरावली के विस्तार की बात करें तो देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसमें इस पर्वतीय श्रृंखला की चौड़ाई व ऊंचाई की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम से में अधिक है, यानी दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती जाती है। यानी अरावली प्रदेश का जो वो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है, और अगर चौड़ाई और ऊंचाई के आधार की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम में अधिक है, और उत्तर पूर्व में जाने पर ये धीरे धीरे कम होती जाती हैं। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लंबी है। यानी जो अरावली का विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है। अरावली गुजरात के पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में है जो दिल्ली तक लंबी है। जबकि राजस्थान में यह श्रृंखला खेड़ ब्रह्म सिरोही से नीम का थाना जो खेतड़ी में स्थित है तक 550 किमी लंबी है। देखिए अरावली का राजस्थान में विस्तार, अगर राजस्थान में अरावली का विस्तार की बात करें तो खेड़ ब्रह्मा जो सिरोही के टच में है, गुजरात में है। सिरोही से खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी जो नया जिला बना है खेतड़ी, जिसके नीम का थाना स्थान तक लगभग 550 किमी लंबी है। राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है, और खेतड़ी नीम का थाना तक लंबी है। जो कुल पर्वतीय श्रृंखला का 80% है, यानी जो अरावली राजस्थान में विस्तार की बात करें तो लगभग 80% है वो राजस्थान में है। अरावली पर्वतीय श्रृंखला राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है। यानी अरावली पर्वतीय श्रृंखला है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार, अगर अरावली पर्वतीय प्रदेश के विस्तार की बात करें तो देखिए राज्य के 7 जिलों में है। यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार 7 जिलों में है। 7 जिले कौन कौन से हैं देखिए सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर में है। यानी इन 7 राज्यों में विस्तार है अरावली का। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में। अरावली पर्वतीय माला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 930 मीटर है। यानी अरावली पर्वतमाला है जो जिसके औसत ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से है वो 930 मीटर ऊंची है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग है। यानी अगर राज्य के राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अगर अलाव की बात करें तो इसमें 9.3% भाग में है जो अरावली फैली है, और इस क्षेत्र में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी क्षेत्रफल में राजस्थान के बाद 9.3% भाग में फैली हुई है, और 10% है जो जनसंख्या निवास करती है अरावली में। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। हमने पहले भी मैप के आधार पर देखा है कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। तो तीनों भागों का नाम देखिए दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली। ये 3 भाग है जो अरावली को 3 भागों में बांटती हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली। दोस्तों अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली प्रदेश। दक्षिणी अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश के अगर हम विस्तार की बात करें तो देखिए दक्षिणी अरावली प्रदेश है जिसमें सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है। यानी दक्षिणी अरावली में सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर और राजसमंद जिले हैं जो सम्मिलित हैं। यह है पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है। यानी जो दक्षिणी अरावली है वो पूर्णतः है जो पर्वतीय प्रदेश है। इस प्रदेश में गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है जो राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यानी दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च शिखर की बात करें वो राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, वो है गुरु शिखर जो सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई है वो 1722
22 मीटर ऊंची है। आगे देखिए यहाँ की प्रमुख अन्य प्रमुख चोटियां, यानी दक्षिणी अरावली की अन्य प्रमुख चोटियों की बात करें तो उसमें शेर शेर चोटी है जो सिरोही में स्थित है और जिसकी लंबाई है वो 1597 मीटर ऊंची है। देलवाड़ा देलवाड़ा ये भी सिरोही में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। जरगा जरगा उदयपुर में है और जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। अचलगढ़ अचलगढ़ की ऊंचाई है वो अचलगढ़ सिरोही में, अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ चोटी है जो राजसमंद में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 1242 मीटर है। आगे देखिए दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे या नाल, प्रमुख दर्रे या नाल, दक्षिणी अरावली में जो प्रमुख दर्रे और नाल नाल है वो है झीलवा की नाल, झीलवा की नाल या पगलिया नाल। झीलवा की नाल को ही पगलिया नाल कहते हैं। यह है मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता है, यानी जो झीलवा की नाल या पगलिया नाल है ये मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता है। सोमेश्वर की नाल सोमेश्वर की नाल विकटतंग दरा हाथीगढ़ की नाल कुंभलगढ़ दुर्ग इसी के पास है, यानी जो सोमेश्वर नाल एक विकटतंग दरा है और हाथीगढ़ की नाल ये दो नाल है जिसके पास कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। अगली देखिए प्रमुख दरे स्वरूप घाट देसूरी की नाल जो पाली में स्थित है, ये स्वरूप घाट और देसूरी की नाल। दिवेर व हल्दी घाटी दरा ये राजसमंद में स्थित है। दिवेर एवं हल्दी घाटी दरा ये राजसमंद में स्थित है। ये प्रमुख दरे ये नाल थी दक्षिणी अरावली की। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर खूंके चोटी के नीचे स्थित है, यानी आबू से सटा एक उड़िया का पठार है, यानी उड़िया का पठार है जो दक्षिणी अरावली में स्थित है। जेम्स स्टोन ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, यानी जेम्स स्टोन ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। अगर गुरु शिखर की बात करें तो हिमालय और नीलगिरी के बीच हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। अरावली रेंज की चोटियां, अगर अरावली रेंज की अगर प्रमुख चोटियों की बात करें तो देखिए गुरु शिखर जो सिरोही में स्थित है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। शेर जो सिरोही में स्थित है इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। देलवाड़ा देलवाड़ा जो सिरोही में स्थित है इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। जरगा जो उदयपुर में स्थित है इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अचलगढ़ जो सिरोही में स्थित है इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। और धोनिया धोनिया की ऊंचाई है 1183 मीटर। अहिकेश इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। कमलनाथ कमलनाथ है उदयपुर में, इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। सज्जनगढ़ जो उदयपुर में स्थित है इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। लीलागढ़ लीलागढ़ की ऊंचाई है 874 मीटर। अगला देखिए, अगला है अरावली का दूसरा भाग मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश यह मुख्यतः अजमेर ब्यावर जिलों में फैली है, यानी जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है ये दो जिलों में फैली है, ब्यावर और अजमेर। इस क्षेत्र में पर्वतीय पर्वत श्रेणियों के साथ संकरी घाटियां और समतल स्थल भी स्थित है, यानी जो मध्य अरावली है इसमें पर्वत श्रेणियों के साथ साथ संकरी घाटियां भी हैं और समतल स्थल भी स्थित है। अजमेर के दक्षिणी पश्चिम में तारागढ़ और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां नागपाड़ कहलाती है, यानी जो अरावली के दक्षिणी पश्चिम में है वो तारागढ़ है जिसकी ऊंचाई है वो 870 मीटर है। और जो अजमेर के पश्चिम में में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां है, सर्पिलाकार पहाड़ियां है, उसे नागपाड़ कहते हैं। नागपाड़ की ऊंचाई है वो 795 मीटर है। प्रमुख दर्रे यानी जो मध्य अरावली में प्रमुख दर्रे हैं वो बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, झीलवाड़ा, कच्छवाली, पीपली, अनरिया, ये प्रमुख दर्रे हैं।
एक बार फिर देखिए मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे, यानी मध्य अरावली जो अजमेर और ब्यावर में फैली है उसमें प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो देखिए बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, झीलवाड़ा, कच्छवाली, पीपली और अनरिया, ये प्रमुख दर्रे हैं अरावली, मध्य अरावली के। मध्य अरावली क्षेत्र की चोटियां, अगर मध्य अरावली क्षेत्र की प्रमुख चोटियों की बात करें तो देखिए गोरमजी, जो सबसे ऊंची चोटी है जो ब्यावर में स्थित है, गोरमजी। मध्य अरावली की प्रमुख चोटी गोरमजी जो ब्यावर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर है। तारागढ़, तारागढ़ अजमेर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है, 870 मीटर। नागप्रहार, नागप्रहार या नाग पहाड़ जो अजमेर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 795 मीटर है, 795 मीटर। अगला देखिए, अगला है उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश या उत्तरी अरावली प्रदेश या उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। तीसरा भाग है अरावली का उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। इसका विस्तार, अगर उत्तर पूर्वी अरावली के विस्तार की बात करें तो वो जयपुर, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, कोटपुतली, खेरतल तिजारा, दौसा तथा अलवर जिले में ही, यानी जो उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश है इसका विस्तार जयपुर में है, जयपुर ग्रामीण में है, नीम का थाना में है, कोटपुतली में है, खेरतल तिजारा में है, दौसा में है और अलवर में है। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां अनवर्तनीय होकर दूर दूर तक हो जाती है, यानी जो उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश है इसकी, इसमें जो अरावली श्रेणी है अनवर्त, यानी लगातार ऐसे नहीं है होकर दूर दूर तक है, बीच में है कहीं नहीं है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की असामान्य ऊंचाई, सामान्य ऊंचाई, यानी जो उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश है इसमें पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई की बात करें तो 450 से लेकर 700 मीटर तक है, यानी 450 से लेकर 450 मीटर से लेकर 700 मीटर तक है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियां, यानी जो उत्तर पूर्वी अरावली है इसकी जो प्रमुख चोटियों की बात करें तो वो है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। खो, खो जयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। भेराच, भेराच चोटी है जो अलवर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 792 मीटर है। बरवड़ा, बरवड़ा है जो जयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है वो 786 मीटर है। आगे देखिए, तो दोस्तों ये तो थे कुछ देखिए इसमें इस प्रदेश की प्रमुख चोटियां, यानी जो म उत्तर पूर्वी अरावली है, उत्तर पूर्वी की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो देखिए। रघुनाथगढ़ सीकर, रघुनाथगढ़ है जो सीकर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई वो 1055 मीटर है, 1055 मीटर। और खो, खो है चोटी है जो जयपुर में स्थित है, खो चोटी जयपुर में, जिसकी ऊंचाई है वो 920 मीटर है। भेराच, भेराच चोटी है जो अलवर में स्थित है, इसकी ऊंचाई है जो 792 मीटर है, 792 मीटर। अगला है बरवड़ा, बरवड़ा चोटी है जो जयपुर में स्थित है, इसकी ऊंचाई है जो 786 मीटर है, 786 मीटर। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।